हेलो फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति और वैदिक काल की संस्कृति भारतीय इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, एक माइलस्टोन है। न केवल इस दृष्टि से कि इतिहास का एक आरंभिक काल है, भारत में मानव सभ्यता मानव संस्कृति के आरंभ का काल है, बल्कि इस दृष्टि से भी कि इसी काल में भारतीय धर्म और भारतीय जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसका आरंभिक रूप भी हमको दिखाई देता है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही वैदिक धर्म होगा, वैदिक काल का धर्म होगा। हम देखेंगे धर्म, रिलीजन इन वैदिक एज। हम देखेंगे कि वैदिक काल से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू वी मीन बाय द वैदिक एरा, वैदिक एज, what are the sources we are having to study these religion in Vedic age। और फिर हम ये भी देखेंगे कि धर्म की क्या स्थिति है, धार्मिक, आप देखिए कि धर्म के विश्वास क्या है, धर्म के क्रियाकलाप क्या है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक काल क्या है। देखिए, वैदिक काल का तात्पर्य इतिहास का वो काल है जिस काल में वेदों की रचना हुई है, वेद रचे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे वेद लिखे गए हैं, उस एज को हम वैदिक एज कहते हैं। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस काल में है ये? 1500 से लेके 600 बीसी का जो पीरियड है, 1500 टू 600 बीसी, ईसा पूर्व का काल है। तो इस काल जो है इसको हम वैदिक काल माना जाता है। लेकिन इसके दो पक्ष, वैदिक काल के दो पक्ष है, दो भाग है। एक जो है ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल है जिसे लेटर वैदिक इरा कहते हैं, लेटर वैदिक एज कहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल या इसे पूर्व वैदिक भी कहते हैं, अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। ये जो है ये है 1500 टू 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल जो है ये है 1000 से लेके 600 बीसी तक का पीरियड, 600 बीसी तक का पीरियड है। तो ये इन दो भागों में बटा हुआ है। ऋग्वेदिक काल यानी वो काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद लिखा गया है। और उत्तर वैदिक काल वो है जिसमें बाकी वैदिक साहित्य बचे हुए, वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और दूसरा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह रचे गए हैं। उस पीरियड को हम बोल रहे हैं वैदिक पीरियड। तो चूंकि इस काल में जो है आप देखिए कि इस काल में ये जो साहित्य है ये इस इतिहास को जानने का स्रोत है। तो इस ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण काल है कि ये भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला पक्ष है, पहला भाग है, पहला चैप्टर है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। और रिटन एविडेंसेस यही वैदिक लिटरेचर है। आप देखिएगा कि वैदिक लिटरेचर जो है, हमने अपने पिछले वीडियो में एक वीडियो जो है वैदिक लिटरेचर को ही डेडिकेट किया है। तो आप अपने वीडियो में आप रेफ़र कर सकते हैं इसको, कि देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वैदिक साहित्य। उसमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि वैदिक साहित्य यानी क्या है। ध्यान रखना, यही वैदिक साहित्य जो है इस काल के धर्म को जानने का स्रोत है, सोर्स, टू नो द रिलीजन, to know the various facts and concept of religion in the period of Vedic period। तो कौन कौन से हैं? मैंने पहले ही बताया कि इसमें संहिताएं आती है, वैदिक साहित्य ही है जिसमें संहिता है। संहिता यानी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये संहिताएं हैं। इसके अलावा ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण होता है, जैसे तैत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण हैं अलग अलग, वो इस साहित्य का हिस्सा है। और अरण्यक है, अलग अलग अरण्यक है, बृहदारण्यक है, तैत्रेय अरण्यक है, कौशितकी अरण्यक है। इसके अलावा उपनिषद है, लगभग 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद आर देयर। तो ये सब जो वैदिक साहित्य है यही वैदिक काल के धर्म को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी से वैदिक काल के धर्म के अलग अलग पक्षों की जानकारी मिलती है। वी गेट द इंफॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वैदिक रिलीजन थ्रू दिस लिटरेचर। तो और मैंने पहले ही बताया कि ये लिटरेचर आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो आप देख सकते हैं, इसी चैनल में उपलब्ध है।
तो ये सोर्स है साहब। अब प्रश्न यह है कि इस काल का धर्म किस तरह का था। देखिए, धर्म में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक धार्मिक विश्वास और दूसरी धार्मिक क्रियाकलाप। एक तो आप विश्वास करते हैं कि साहब ये शक्तियां हैं, इनको ऐसे ये हमारे लिए ये काम कर सकती है, हमको ये ब्लेसिंग्स दे सकती है, दीज आर द सुप्रीम पावर्स, ये विश्वास है। और दूसरा है उसके धर्म का क्रियात्मक रूप जो है, एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन है, जिसमें पूजा पद्धति वगैरह वगैरह होते हैं। तो दोनों चीज़ें इस काल के धर्म में दिखाई देती हैं। तो कुछ तो देवी देवता हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, ये जो काल है, इस काल में जो देवता है उनके उसका एक विशिष्ट रूप दिखाई देता है। एक तो ये बहुदेववाद पर आधारित है, पॉलीथीज्म पर आधारित है। एक से अधिक देवता है, एक से अधिक देवता है। आज भी भारतीय जो सनातन धर्म है उसमें कई देवता है, बहुदेववाद पर आधारित हमारा धर्म है। तो वो धर्म का रूप यहाँ पर भी दिखाई देता है कि यहाँ एक से अधिक देवता है, जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, मित्र है, पर्जन्य है, पूषण है, सूर्य है, आप देखिए कि सोम है, ऐसे बहुत सारे देवता है। तो बहुदेववाद पर आधारित है। ध्यान रखिए, अभी हम लोग जो है ना, इस धर्म को दो भाग में पढ़ रहे हैं, एक ऋग्वैदिक काल में धर्म और दूसरा उत्तर वैदिक काल में धर्म। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन हो गए इन कंपैरिजन टू ऋग्वैदिक काल। तो अभी हम ऋग्वैदिक काल का धर्म पढ़ रहे हैं और फिर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजेस हो गए थे। तो इस काल में, जो ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता है, उसका एक बड़ा विशिष्ट स्वरूप दिखाई देता है कि यहाँ पर लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को, ऐसी प्राकृतिक शक्तियां, ऐसे नेचुरल पावर्स विच कुड अफेक्ट देयर सोशल इकोनॉमिक लाइफ, जो उनके सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकती थी, ऐसी शक्तियों को प्रभावी मान के, उनको सुप्रीम पावर मान के उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनको प्रभावित कर सकते थे पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वो उनके लिए अच्छा भी कर सकते थे और वो उनके लिए बुरा भी कर सकते थे। इसलिए ऐसे प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता इस काल में मान लिया गया। देखिए, इसे हीनोथीज्म कहा गया मैक्स मूलर के द्वारा। आपको मैक्स मूलर के बारे में भी जानना चाहिए। हीनोथीज्म है, मैक्स मूलर ने हीनोथीज्म कहा है इसे। मैक्स मूलर जो है एक बड़े प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान थे, 18वीं शताब्दी में भारत में आए और वो एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे, जो कभी विलियम जोन्स के द्वारा 1774 में बनाई गई थी। तो उस एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने वेदों का ही अध्ययन किया। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड ऑल द वेदास इनटू इंग्लिश। इट वाज द फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन ऑफ वेदास इन एनी यूरोपियन लैंग्वेज। किसी भी यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद जो वेदों का किया गया वो मैक्स मूलर के द्वारा ही किया गया। तो मैक्स मूलर ने इस काल के धर्म को हीनोथीज्म कहा है, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित होकर, या आप कहें कि भयभीत होकर, उनको देवता मान लिया गया। तो बहुत सारे देवता थे, जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, मित्र है, पर्जन्य है, पूषण है, मरुत है, बहुत सारे ऐसे, सोम है, सूर्य है, ऐसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान लिया गया। लेकिन ध्यान रखिए कि इस काल में देवियां भी थी, देवियों का अस्तित्व भी था। अरण्यानी देवी थी, अदिति देवी है, सविता देवी है, उषा एक देवी है। तो ऐसे अलग अलग देवियां भी होती थी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट या मामला ये दिखाई देता है यहाँ पर कि देवियाँ जो है उनका धार्मिक महत्व कम था इन कंपैरिजन टू द मेल गॉड्स। देवियों का महत्व देवताओं की तुलना में, देवों की तुलना में कम था। देवों को ज़्यादा महत्व दिया गया। और इन देवों में भी अलग अलग देवताओं को अलग अलग महत्व है। जैसे इंद्र पॉसिबली सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, क्योंकि इंद्र का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार मिलता है। इंद्र जो है पूरे ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार, 250 टाइम्स आता है। तो इससे पता लगता है कि इंद्र का ज़्यादा महत्व था, इंद्र की ज़्यादा उपासना की गई, इंद्र को ज़्यादा याद किया गया। और फिर अग्नि है, अग्नि का उल्लेख भी 200 बार मिलता है। फिर वरुण का मिलता है, मित्र का मिलता है, बाकी दूसरे देवताओं का मिलता है।
तो ये अलग अलग देवता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इस काल में देवता जो थे उनका स्थान होता था कि कुछ अंतरिक्ष के देवता है, मतलब वो अंतरिक्ष के स्वामी नहीं है, अंतरिक्ष में रहते हैं। तो कुछ अंतरिक्ष में देवता है, कुछ पृथ्वी पर देवता है, और कुछ जो है इन दोनों के बीच का जो मध्य स्थान है जिसको द्यू स्थान कहा गया है, उस द्यू स्थान के मिडिल प्लेस के देवता है। ये स्पेस के हैं, ये अर्थ के हैं, और कुछ जो है बीच के हैं। तो कौन कौन है जरा देखें। जैसे अंतरिक्ष के देवताओं की बात करें तो इंद्र है, वरुण है, ये ऐसे देवता जो है, या जैसे पर्जन्य है, ये या मरुत है, ये ऐसे देवता जो है वो अंतरिक्ष के देवता है। जहाँ तक मध्य स्थान की बात है, बीच के स्थान की देवताओं की बात करें तो जैसे सूर्य है, सूर्य है, आदित्य है, अदिति है, सविता है, उषा है, ये सब मध्य स्थान के देवता है। और फिर पृथ्वी के देवता है। पृथ्वी पर जैसे अग्नि है एक प्रमुख देवता, जैसे सोम एक प्रमुख देवता है, जैसे माताश्वरीन एक देवी है पृथ्वी पर, या अलग अलग जो नदियां हैं वो सब भी जो है पृथ्वी की देवियां हैं। तो ये अलग अलग स्थान पर रहने वाले देवता थे। लेकिन और एक बड़ी मज़ेदार बात देवताओं से संबंधित ये भी है कि इन देवताओं का एक निश्चित कार्यक्षेत्र था, या उनको एक कार्य प्रभार दे दिया गया था। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल सरकारों में होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री परिषद में, कैबिनेट में मंत्रियों के कार्य बांट दिया जाता है, उनके पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए जाते हैं कि साहब ये विदेश मंत्री है, ये खेल के मंत्री है, ये रक्षा के मंत्री है, ये गृह विभाग के मंत्री है। इन द सेम मैनर देवताओं के भी यहाँ काम होते थे। जैसे इंद्र जो है ये मौसम के देवता थे, वेदर का देवता, ही वॉज ए गॉड ऑफ वेदर। वरुण जो है नैतिकता के, मॉरलिटी के देवता थे, इससे नैतिकता मांगते थे लोग। अग्नि जो है वो, अग्नि तो स्पष्ट ही है कि अग्नि जो है वो भोजन का देवता है। भोजन के, अग्नि के बिना कैसे भोजन मिलेगा? अग्नि जलेगी दोनों तरफ, पेट में अग्नि जलेगी तो भोजन चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बाहर अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। तो अग्नि देवता है। मित्र, अग्नि जो है भोजन का देवता है। मित्र जो है प्रकाश के देवता है। इसी प्रकार सूर्य जो है वो भी प्रकाश के देवता है। मित्र एक्चुअली सूर्य का ही एक रूप है। तो सूर्य, आप देखिए कि सूर्य जो है उसे ऋग्वेद में भुवन चक्षु कहा गया है। He was called as भुवन चक्षु। सन की बात कर रहा है, सूर्य की बात कर रहा है। कितना अच्छा नाम है। भुवन जो है, भुवन का मतलब है लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, देवलोक। इसलिए 3 लोक होते हैं ना, त्रिभुवन आपने शब्द सुना होगा। भुवन यानी लोक, और चक्षु यानी आंख, आइज। सूर्य को पूरे लोक की आंख कहा गया है। कितना जबरदस्त मीनिंगफुल वर्ड है कि सूर्य ही इस लोक की आंख है। आप देखिए हमारे पास आंखें हैं, लेकिन सूर्य के जाने होने के बाद अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर हैविंग आइज। आवर आइज वर्क ओनली व्हेन सन कम्स। सूर्य आता है तभी हम देख पाते हैं। इसलिए सूर्य को भुवन चक्षु कहा गया कि पूरे लोक की आंख है, क्योंकि वो हमको दृष्टि देता है। तो ऐसे देवताओं के अलग अलग कार्य होते थे। जैसे उषा जो है सुबह की देवी होती थी। अरण्यानी जो है वन की रक्षा, वन में रक्षा करने वाली देवी होती थी। अदिति जो है प्रकाश की देवी थी। ऐसे अलग अलग देवियां थी। जैसे सविता है, सवित्र है। सवित्र जो है वो भी प्रकाश से ही, सूर्य से ही संबंधित एक देवी है, लेकिन जो आपको मतलब ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ऋग्वेद में ही है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ऐसी ही देवी है सविता, और सविता को ही समर्पित है गायत्री मंत्र। ओम भू भुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये भी ऋग्वेद में है, एंड इट इज ऑफर्ड टू, इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सविता। सविता बोलो, सवित्र बोलो, उस देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री नाम की कोई देवी नहीं है, देखिए सविता नाम की देवी को समर्पित है। तो ये अलग अलग देवी देवता है। अब प्रश्न यह है कि चूंकि ये देवी देवता आपके जीवन को, इस काल के जो लोग थे, वैदिक काल के जो आर्य संस्कृति के लोग थे, उनके जीवन को प्रभावित करती थी।
प्रभावित कर सकती थी। तो जो हमको प्रभावित कर सकता है हम उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। धर्म का एक पक्ष ये भी है कि ऐसी शक्तियों को प्रसन्न करके रखिए, ऐसी शक्तियों को संतुष्ट करके रखिए जो आपको प्रभावित करते हैं। तो आज जैसे हम तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं और तरह तरह की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, इस काल में भी करते थे। इस काल में कर्मकांड होते थे, रिचुअल्स होते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक तो उनका स्तुति गान होता था, उनके श्लोक पढ़े जाते थे, उनकी स्तुति की जाती थी, उन मंत्रोच्चार किया जाता था और साथ ही साथ जो है कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते थे, रिचुअल्स, हवन, यज्ञ किए जाते थे। और इस काल में जो यज्ञ होते थे वो बहुत बड़े यज्ञ नहीं होते थे, ऐसे यज्ञ नहीं होते थे जिसमें बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, कई लोगों को बुलाया जा रहा है, कई ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है। नहीं, इस काल में बहुत साधारण से यज्ञ होते थे और जिसे कोई भी गृहस्थ अपने घर पर ही कर सकता था, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि यज्ञ करने वाला व्यक्ति जरूर होता था, यज्ञ करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता था। वो जो है उसको होत्र कहा गया है या होता कहा गया है, लेकिन वो कोई भी हो सकता था। एक गृहस्थ हो सकता था, वो मंत्रोच्चार करके जो है अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें समिधा डाल के और फिर हवि डाल सकता था। और इसमें जो हवि दी जाती, इसमें जो ऑफरिंग दी जाती थी वो बहुत साधारण चीज़ों की, अनाज की, जौ, गेहूँ, चावल ऐसे दी जाती थी। और दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं, खासतौर पे घी जो है इसको समर्पित किया जाता था, दूध समर्पित किया जाता था, ये सब जो है उसमें दिया जाता था। तो ये जो साधारण यज्ञ इस काल में होते थे इनको कहा गया सोम यज्ञ। तो ऋग्वेद काल में जो यज्ञ होते थे, सोम यज्ञ होते थे, बहुत साधारण, बहुत छोटे होते थे, कोई एक आम आदमी भी इसको कर सकता था। तो ये इस काल में यज्ञ है। कुछ और यज्ञ होते थे, जैसे प्राणाग्निहोत्र यज्ञ होता था इस काल। तो ये ऐसे कुछ यज्ञ होते थे जो ऋग्वेद में होते थे और ये यज्ञ किए जाते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो ये कुछ धर्म था ऋग्वेद काल में। अब आप देखिए कि उत्तर वैदिक काल की बात करें। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व के बाद, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है वो लेटर वैदिक इरा है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में बड़ा अंतर है, सामाजिक जीवन में भी, आर्थिक जीवन में भी। आप देखिए कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे, जो वैदिक लोग थे, वो पशुपालक थे, पशु पालते थे। और पशुपालक थे इसलिए चरागाहों की जहाँ जहाँ उपलब्धि होती थी वहाँ वहाँ जाते रहते थे। यानी वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, स्थायी नहीं रहते थे, बल्कि वो घुमंतु थे, यायावर थे, नोमैड्स थे, नोमैडिक थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल में वो कृषि करने लगे, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। दे बिकेम एग्रेरियन हो गए। एग्रेरियन होने के कारण, इसके पहले पास्टोरल थे, चरवाहा संस्कृति के लोग थे, अब एग्रेरियन कल्चर के लोग हो गए। और एग्रेरियन कल्चर के कारण उनके जीवन में स्टेबिलिटी आ गई, एक जगह रहने लगे, उससे आय भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, समाज का भी विकास हुआ, राज्य भी विकसित हुआ। और इन सब के अनुसार धर्म में भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो अब ये देखते हैं कि ऋग्वेद की तुलना में उत्तर वैदिक काल में धर्म किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो है वो देवताओं के रूप में दिखाई देता है। देवता परिवर्तित हो गए। उत्तर ऋग्वेद काल के जो देवता थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, पर्जन्य थे, पूषण थे, इन देवताओं का महत्व अब कम हो गया। थे, उनका अस्तित्व था, पर दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एंड न्यू गॉड्स वेर इमर्ज्ड। नए देवताओं का उद्भव हुआ जिनका महत्व बढ़ता गया। खासतौर पर रुद्र है, जैसे रुद्र जो है वो शिव का, जो जिन्हें हम आधुनिक रूप में शिव कहा जाता है, उनका पौराणिक रूप है रुद्र। या प्रजापति है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा प्रजापति है, विष्णु है, इन देवताओं का उदय हुआ। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये उत्तर वैदिक काल में आए। लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने जैसे बोल दिया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसको हम त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति इस काल में नहीं है, इनका इकट्ठा स्वरूप कुछ नहीं था, इनका कलेक्टिव फॉर्म आया है। गुप्त काल में जो है त्रिमूर्ति का भी हम अध्ययन करते हैं। एक साथ त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस काल में ब्रह्मा देवता के रूप में उभरे, शिव देवता के रूप में उभरे,
विष्णु शिव देवता के रूप में उभरे, लेकिन उनका कलेक्टिव त्रिमूर्ति रूप यहाँ पर नहीं था। दूसरी चीज़ यह है कि इस काल में देवियों का महत्व फिर धीरे धीरे कम होता गया, और ज़्यादा, पहले कम था और कम होता गया। फिर यह भी कि इस काल में कर्मकांड में परिवर्तन आया। देखिए, इस समय तक आते आते मैंने बताया कि समाज और राज्य में थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, संपन्नता आ गई थी, समृद्धि आ गई थी, पैसा आ गया था। तो पैसे आने के कारण बड़े बड़े अनुष्ठान होने लगे, खासतौर पे राजा के पास। राजा, चूँकि लोग कृषि कर रहे थे, कृषि से के रूप में उनसे, कृषि के उत्पादन के रूप में उनसे कर ले रहा था, तो राजा के पास पैसा था, तो राजा जो है बड़े बड़े यज्ञ करता था। खासतौर पे ये वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेध, ये क्रम भी ये ध्यान रखना। राजा सबसे पहले वाजपेयी यज्ञ करता था, फिर राजसूय यज्ञ करता था, फिर अश्वमेध यज्ञ करता था। तो वाजपेयी यज्ञ जो है, इसमें राजा जो है एक रथ दौड़ होती थी, एक बड़ा अनुष्ठान होता था, इसमें एक रथ दौड़ भी होती थी, जिसमें राजा का रथ जो है वो जीतता था। देयर वॉज ए चैरियट रेस एंड द चैरियट ऑफ द किंग यूज्ड टू विन वाजपेयी यज्ञ में। वैसे भी वाजपेयी शब्द जो है वो उस डोरी को कहा जाता है जिससे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। राजसूय जो है ये यज्ञ बाद में किया जाता था, और ये भी राजा करता था। कहते हैं कि कोई भी जो राजा अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताना चाहता है, जो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, और राजसूय यज्ञ जरूर करेगा। युधिष्ठिर ने भी किया था, आप पढ़ेंगे कहीं तो युधिष्ठिर ने किया था राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ जो है, इसमें राजा जो है अलग अलग देवताओं का आह्वान करता है। एक बड़ा उत्सव होता है इसमें, जिसमें जो है राजा अपने मंत्रियों के साथ अलग अलग देवताओं का आह्वान करता है। तो राजसूय यज्ञ, फिर इसके बाद अश्वमेध यज्ञ, ये पॉसिबली आपने सुना होगा, जिसमें राजा एक घोड़े को छोड़ता है, और घोड़ा जो है जहाँ जहाँ से होके गुजरता है वो सारा क्षेत्र राजा के राज्य की सीमा में आ जाता है। तो ये इस तरह के अलग अलग यज्ञ इस काल में होने लगे। तीसरी चीज़ जो सबसे आयरनिकल है, थोड़ी सी अजीबोगरीब है, लेकिन है वो ये कि इस काल में जादू टोना का धर्म में प्रभाव दिखाई देता है। मैजिकल एंड मैजिकल क्राफ्ट्स कुड बी सीन इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उसमें खास तौर पे ये होने लगा कि जादुई क्रियाओं का वर्णन मिलता है, और वो वर्णन मिलता है आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद जादू टोना इन सब का वर्णन, जादुई क्रियाओं का वर्णन जो है, और ख़ासतौर पे इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए इन सब का वर्णन मिलता है। तो इस काल में जादू टोना धर्म में दिखाई देता है, और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये प्रभाव, ये आर्यों की मूल संस्कृति नहीं थी जादू टोना। आर्य तो कहीं बाहर से आए थे, लेकिन धीरे धीरे पहले आर्य जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए, नॉर्थ वेस्ट में आए, एंड ग्रेजुअली दे मूव्ड ऑन इन द सदर्न रीजन। खासतौर पे जो साउथ ईस्ट रीजन था, इधर आते गए, और उसके मूवमेंट के कारण वो भारत के मूल लोगों से उनका संपर्क हुआ, और शायद यही मूल लोग जो है द्रविडियन थे। वही द्रविडियन जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, हड़प्पा सभ्यता के मेकर्स थे। तो वो हड़प्पन लोग जो है वो पॉसिबली इनसे मिले, और उनके प्रभाव के कारण जादू टोना का प्रचलन जो है वो दिखाई देता है आर्य संस्कृति में। ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि साहब ये सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम है, ये पर संस्कृति ग्रहण का एक उदाहरण है, एकल्चरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस कॉज्ड इन द लेटर वैदिक इरा इन द रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में ये सारा धर्म के में चेंज हुआ है। तो हमने देखा ऋग्वेद काल में क्या धर्म था, और उत्तर वैदिक काल में धर्म में क्या परिवर्तन हुआ। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट रिलीजन इन वैदिक पीरियड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा नहीं लगा है, कोई शिकायत है, कोई और चीज़ आप जोड़ना चाहते हैं, किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए। हम कमेंट्स के अनुसार भी चेंज करते हैं अपनी चीज़ों को। और अगर आपने अभी तक ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि नियमित रूप से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।